जिस गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी के लिए अच्छी खबर थी कि वहां से मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं, अब उस सीट पर आरजेडी के लिए एक दुखद खबर है। और यह खबर यह है कि वहां से आरजेडी जो उम्मीदवार थे मोहन प्रसाद गुप्ता, वो अब पीछे हो गए हैं। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का डेटा आ रहा है, 7वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वहां पर बीजेपी को 3811 वोट मिला है 7वें राउंड की वोटिंग के बाद। और वहां से जो आरजेडी उम्मीदवार है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको 3673 वोट मिला है। यानी कि जो आरजेडी के उम्मीदवार है गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता, वो अब 7वें राउंड की वोटिंग के बाद से पीछे चल रहे हैं। और जो सुभाष सिंह की पत्नी है, जो बीजेपी के उम्मीदवार है कुसुम देवी, उनको 3811 वोट मिला है। यानी कि वो 7वें राउंड की वोटिंग के बाद से गोपालगंज में तेजस्वी के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और ये आरजेडी के खेमे के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोचने की बात है, सोचने की खबर है, क्योंकि चौथे राउंड तक आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे, फिर वहां से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हुए। यानी कि जो सुभाष सिंह की पत्नी है कुसुम देवी, वो आगे हुई 335 वोटों से। लेकिन फिर से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता आगे हुए थे। छठे राउंड तक उनका वोट था 3610 वोट। यानी कि छठे राउंड जब वोट कंप्लीट हुआ था, काउंटिंग कंप्लीट हुआ था, तब आरजेडी उम्मीदवार को 3610 वोट मिला था। वही भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी को 3204 वोट मिला था। यानी कि लगभग 406 वोटों से आगे थे आरजेडी उम्मीदवार छठे राउंड की काउंटिंग के बाद से। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डेटा अपलोड हुआ, 7वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई, तो वहां से गोपालगंज से आरजेडी को झटका लगते हुए दिखाई दिया। और झटका आरजेडी के लिए ये है, बुरी खबर ये है कि वहां से 3673 वोट मिला है 7वें राउंड की वोटिंग के बाद से आरजेडी को। तो वही भाजपा को 3811 वोट मिला है। और ये आरजेडी के लिए दुखद खबर है। देखिए वोटिंग काउंटिंग लगातार जारी है गोपालगंज से। और मोकामा का भी अपडेट आ गया हमारे सामने। देखिए कि मोकामा में 5वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मोकामा से आरजेडी के लिए खुशी की खबर है कि जो उसका किला माना जाता है अनंत सिंह का, अनंत सिंह के अपने किले पर सबसे आगे चल रहे हैं। यानी कि उनकी पत्नी नीलम देवी 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद से 18,657 वोट पाई हैं। तो वही बीजेपी के जो ललन सिंह की पत्नी है, उनको 13,162 वोट मिला है। ये 5वें राउंड की वोटिंग के बाद से मोकामा का अपडेट है। और मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह का अभी भी दबदबा दिखाई दे रहा है। और जिस सीट को जीतने के लिए भाजपा के तमाम दिग्गज पहुंच गए थे, वहां पर अभी भी अनंत सिंह का प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। और वहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी करीब करीब 5000 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी कि मोकामा में आरजेडी के लिए अच्छी खबर है। जो अनंत सिंह का प्रभाव माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आरजेडी का कहीं नहीं प्रभाव, तो आप कहीं मत ये नहीं कह सकते। वो कह सकते हैं कि अनंत सिंह का प्रभाव है कि वहां पे करीब 5000 वोटों से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आगे चल रही हैं। और ये 5वें राउंड की वोटिंग के बाद से अपडेट है, गोपालगंज से अपडेट है कि 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे, वो अब पीछे हो गए हैं। गोपालगंज से भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी आगे चल रही है गोपालगंज से। उनको 3811 वोट मिला है। 7वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आरजेडी को 3673 वोट मिला है। ये 7वें राउंड की वोटिंग के बाद का अपडेट है। और 5वें राउंड की वोटिंग के बाद का अपडेट मोकामा का है कि 13,162 वोट बीजेपी को मिला है। तो वही जो आरजेडी के उम्मीदवार है नीलम देवी, उनको मिला है 18,657 वोट। यानी कि करीब 5000 वोटों से मोकामा में नीलम देवी आगे चल रही है। जो ऐसा पहले भी कहा जा रहा था कि नीलम देवी कहीं ना कहीं वहां बढ़त बनाएंगी। लेकिन गोपालगंज में इस समय टक्कर काफी मजबूत चल रही है। दोनों प्रत्याशी, जो आरजेडी के भी प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता, और जो भाजपा से उम्मीदवार हैं कुसुम देवी, जो सुभाष सिंह की पत्नी है, सुभाष सिंह के डेथ होने के बाद से कोरोना में ये उम्मीदवार बनाई गई हैं। और यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कभी भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी आगे चल रही हैं, तो कभी आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगाइए कि छठे राउंड का जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हुआ था, मोहन प्रसाद गुप्ता को 3610 वोट मिले थे। यानी कि मोहन प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे थे। तो वहीं कुसुम देवी की 3204 वोट मिला था। यानी कि 406 वोटों से आगे चल रहे थे आरजेडी उम्मीदवार। लेकिन जैसे ही 7वें राउंड की वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हुई, तो फिर वहां से गोपालगंज से बीजेपी के उम्मीदवार को 3811 वोट मिल गया। और वहीं आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को
3673 वोट मिला। यानी कि यहाँ से कुसुम देवी अब आगे चल रही है गोपालगंज से, और ये गोपालगंज से जो भाजपा का किला है वह बचाने में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन देखिए जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, लगभग 13 से 14 राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट होगी तब मामला साफ हो जाएगा कि यहाँ पर किसका किला क्या बच रहा है। क्या तेजस्वी का जो तेजस्वी के दाव लगाए थे, जो तेजस्वी के हेलीकॉप्टर उड़ रही थी गोपालगंज में, जो तेजस्वी इमोशनल कार्ड खेल रहे थे लालू यादव का नाम लेकर, क्या तेजस्वी उस गोपालगंज के किले को फतह करने में कामयाब हो पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 7वें राउंड की वोटिंग के बाद से अभी तक अपडेट यही है कि आरजेडी उम्मीदवार गोपालगंज से पीछे चल रहे हैं, कुसुम देवी आगे चल रही हैं। तो मोकामा में अभी भी अनंत सिंह का प्रभुत्व वैसे ही देख रहा है, और मोकामा में करीब 5000 वोटों से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भाजपा उम्मीदवार से आगे चल रही हैं। आप जुड़े रहिए लगातार बिहार मंच के साथ, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जुड़िए बिहार मंच के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको लगातार दिन भर अपडेट दे रहे हैं। विश्लेषण बता रहे हैं कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, कितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कौन कब कितने वोट काटा है, कौन फैक्टर बन रहा है। विश्लेषण हम लगातार आपको बता रहे हैं। जुड़े रहिए बिहार मंच के साथ। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर लिया। बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।